दोस्तों आपका स्वागत है रमन स्टडी सेंटर 135 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। दोस्तों अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों यदि आपको तनक भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। चलो दोस्तों ना ज़्यादा देर करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कमानी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, ये किसका कथन है दोस्तों। किसका कथन है ये? ए जयशंकर प्रसाद का, वे श्याम नारायण का, सी रामधारी सिंह दिनकर का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनमें से कौन सा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों कमेंट में करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों चलो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन। दोस्तों इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाता है श्याम नारायण। दोस्तों चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आंसर भी दिख जाएगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन क्या है दिख जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमारा प्रेम प्रेम सब कोई कहत प्रेम न जानत कोई, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों। कहाँ से ली गई है। ए प्रेम वाटिका, बी कमायनी, सी रंगभूमि, डी ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों। चलो देखते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी। दोस्तों क्या डी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन या फिर बी या फिर ए। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप बताएं दोस्तों। चलो दोस्तों इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए हो जाता है प्रेम वाटिका। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है दोस्तों। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। दोस्तों क्या हो सकता है आप जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। चलो देखते हैं इसकी ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, इसको बिहार को दोस्तों बिहार को कहते हैं। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर हम 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है दोस्तों। एक मिनट क्या हो गया यार। सही है। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन ये बिहार। एक मिनट ये तो प्रश्न हुआ नहीं। चलो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या रहा है दोस्तों। ज्ञानदीप पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। कब हुई थी ज्ञानदीप पुरस्कार की स्थापना। ए 1970 ईस्वी, बी 1960 ईस्वी, सी 1965 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो सकता है। क्या डी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या दोस्तों ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जरूर बताएं आप कमेंट में दोस्तों। चलो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी नंबर। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 5 कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार का नाम। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है शेर सिंह का
शास्त्र समर्पण के रचनाकार का नाम पूछ रहा है दोस्तों। ए करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी का। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सोन मछली किसकी कविता है दोस्तों, किसकी कविता है सोन मछली। ए मोहन राकेश, बी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा हो सकता है, डी हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर दोस्तों बी, या फिर ए, या सी, या डी, इनमें से कौन सा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाता है बी अज्ञेय। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों बी अज्ञेय। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इसका अज्ञेय करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों डायन किसकी कहानी है दोस्तों, किसकी कहानी है डायन। घूस में शाहीन, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी श्याम नारायण पांडे। दोस्तों कौन सा हो सकता है, डी, सी, बी, ए, इनमें से कौन सा हो सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी शाहीन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कामरेड का कोड किसकी कहानी है, किसकी कहानी। चलो दोस्तों इसकी ऑप्शन की बात करते हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी संजय, डी इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी संजय हो जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों सचेता कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, कौन है प्रवर्तक, सचेता कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। ए महीप सिंह, बी राकेश मोहन, सी प्रेमचंद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कौन सा हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, चलो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए महीप सिंह। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आग और राग का कवि किसको कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है। ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी तुलसीदास, डी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है दोस्तों। चलो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका ऑप्शन इसकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है सूरदास, बी तुलसीदास, सी मैथिली शरण गुप्त, डी कबीर दास। दोस्तों क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी तुलसीदास, इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, कहाँ से हुई 1857 की क्रांति दोस्तों। चलो दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन गोरखपुर, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन मेरठ, डी ऑप्शन भोपाल। दोस्तों क्या हो सकता है, क्या दोस्तों ए हो सकता है, क्या बी हो सकता है, क्या सी, क्या डी। दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी मेरठ। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम 13 की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या कहता है दोस्तों। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है हमारा मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया दोस्तों, कब किया मंगल पांडे ने विद्रोह। चलो दोस्तों इसकी ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है
हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन 29 मार्च 1857, बी ऑप्शन 30 मार्च 1946, सी ऑप्शन 27 फरवरी 1948, डी ऑप्शन 29 मार्च 1850। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जरूर बताएं दोस्तों कमेंट में। दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए नंबर। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाता है 29 मार्च 1857। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ती हूँ, हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों चलो प्रश्न नंबर 14 की हम बात करते हैं तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 14 कह रहा है, रीति काल में रीति चेतस व काव्य चेतस उपभेद किसने किए। दोस्तों किसने किए, ए भिखारी दास, बी बिहारी से रसखान, डी बच्चन सिंह। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों डी नंबर बच्चन सिंह। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, चलो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया था। दोस्तों कहाँ से लिया गया था, ए कनाडा, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी ऑप्शन क्या कह रहा है ब्रिटेन। दोस्तों क्या कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए नंबर कनाडा। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों कौन सा समास है, ए दोस्तों इसकी ऑप्शन की बात करें तो ए द्वंद्व समास, बी अव्ययभाव समास, सी क्रमधारय समास, डी द्विगु समास। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों बी नंबर अव्ययभाव समास। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ती हूँ, हम बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 17 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। दोस्तों कहाँ पे है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो दोस्तों ए विंध्यवासिनी मंदिर, बी वैष्णवी मंदिर, सी प्रेम मंदिर, डी कैलाश मंदिर। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, जरूर बताएं। इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन की बात होगी दोस्तों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18 कह रहा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी। चलो दोस्तों देखते हैं, इसके कहते हैं ए कृष्णा नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी घाघरा नदी। दोस्तों इसकी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी नंबर ए गंगा नदी। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर हम 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों किसने बनवाया था, ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी शाहजहां ने, डी जागीर ने। दोस्तों कहाँ किसने बनवाया था दोस्तों इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी शाहजहां ने। दोस्तों ये कहाँ पे बना है दोस्तों, ये बना है दोस्तों आगरा में, आगरा में। दोस्तों ये आगरा में बना है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 20 कह रहा है दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों कब लागू हुआ था संविधान, अपना भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों चलो बात करते हैं दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, चलो देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों।
चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धमाकेदार वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए, और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। कमेंट में करना ना भूलें, और दोस्तों के पास, अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।